नमस्कार दोस्तों। सफ़र करने के लिए सबसे सेफ जगह मानी जाती है एक बस। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, दिल्ली जो देश की राजधानी है, रात को चलती बस के अंदर एक 30 साल की महिला के साथ दो लोगों ने उसकी बिना सहमति के संबंध बनाए। और ना सिर्फ उसने संबंध बनाए, बारी बारी से 2 घंटे तक बस को 7 किलोमीटर तक दौड़ाते रहे। और रात को बिना उसकी आवाज़ सुने, चीख सुने, उसकी गुहार सुने, उसके साथ एक एक करके पहले कंडक्टर करता है, उसके बाद में फिर ड्राइवर करता है। लगभग 2 घंटे तक उसकी बिना सहमति के उसके शरीर को नोचा जाता है। एंड उसके बाद में उसको वहाँ से बस को एक जगह लगा के लास्ट में 1.5 घंटा वहाँ पे बिता के और चलती बस से उसको फेंक दिया जाता है। और वो लड़की, वो लेडीज़ जो शादीशुदा थी, जो 3 बच्चों की माँ थी, उसके साथ इस घटना को अंजाम देने के बाद में ऐसे ही अर्धनग्न अवस्था में आधे कपड़ों में उसको लहूलुहान सड़क के ऊपर अकेले सुनसान जगह पर पटक दिया जाता है। उसके बाद में उस लेडीज़ के साथ क्या हुआ और कैसे उसका ये केस ओपन हुआ, आपको मैं पूरी कहानी बताने वाला हूं। क्योंकि आज के दिन एक महिला सबसे ज़्यादा अनसेफ होती जा रही है। अब बसों में भी ट्रैवल करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ये आप आज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा और महिलाओं तक शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि एक समय पूछने की वजह से ही उसका इतना बड़ा हत्या जो कांड हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ चुके थे, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक कहानी है 11 मई 2026 की, यानी कि अभी रिसेंटली की ये कहानी है। और ये वारदात रात को 12 बजे के बाद में होती है। इसलिए इस कहानी को हम 12 बजे के बाद अगर गिना जाए तो 12 मई की भी कह सकते हैं और 11 मई की भी रात को कह सकते हैं। दिल्ली के अंदर दौड़ती हुई बसें आजकल उन लेडीज़ों और उन यात्रियों को घर पे पहुंचाने तक का, उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन उसी बस में से एक बस ऐसी है जो किसी भी प्रकार से कानूनी दायरों में काम नहीं कर रही थी। उस बस के अंदर काले शीशे लगाए गए। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले निर्भया कांड जो हुआ था, उसके बाद में ये नियम बनाया गया कि किसी भी व्हीकल के अंदर ये जो ब्लैक शीशे हैं या फिल्म लगाते हैं, ये अलाउड नहीं है। लेकिन इस बस के अंदर टोटल शीशे ब्लैक कलर के हैं, फिल्म लगी हुई हैं, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, 36 चालान है, 10 लाख तक का जुर्माना है। आप सोच के देखिए, क्या ये बस इसी कामों के लिए चलाई जा रही थी? किंतु उस महिला को नहीं पता था कौन थी आखिर ये महिला। 30 साल की महिला, वहीं दिल्ली की बेसिकली रहने वाली थी और पीतमपुरा जाने के लिए रात में बस का सफ़र तय करने के लिए आई थी। कहाँ गई थी ये महिला? मंगोलपुरी के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर जॉब का काम करती थी। नाइट शिफ्ट करके रात को 12 बजे वहां से छूट के और बस स्टेशन तक आती है। वहीं पे बी ब्लॉक सरस्वती विहार में स्टेशन तक आती है, बस स्टैंड तक। वहाँ पे एक बस के अंदर जाती है और बस के बाहर से ही दरवाज़ा खटखटाया और उससे पूछा कि भैया समय क्या हुआ है। वहीं उसको दिखाई पड़ता है कि एक कंडक्टर वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसने समय तो नहीं बताया, लेकिन उसका समय खराब कर दिया। एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और सीधा बस के अंदर खींच लेता है। और सीधा बस के अंदर खींचते ही डोर लॉक करता है। और लॉक करने के बाद में उन्होंने उन महिला के सारे वो इज्जत के लोग तोड़ दिए थे जो उसको नहीं करने चाहिए थे। उसकी इज्जत को तार तार किया, उसके शरीर को नोचा गया, मारा गया, पीटा गया और उसके साथ बिना सहमति के संबंध बनाए गए। न सिर्फ अकेले ने, 2 लोगों का एक ही मोटिव, एक ही इंटेंशन था कि उस महिला के साथ इस तरीके का वारदात किया जाए। अब दोनों ने ही जब ये काम उन्होंने कर लिया तो ड्राइवर को आदेश दिया जाता है। ड्राइवर उमेश और वो जो कंडक्टर रामेंद्र ने कहा कि उमेश तुम गाड़ी को दौड़ाओ, और वो गाड़ी को लेके चल देता है। वहीं से नांगलोई की तरफ उस बस को चलाता है। सरस्वती विहार नगर से नांगलोई की तरफ जब लेके जाते हैं तो वहाँ से एक सुनसान इलाके के पास, रेलवे बस स्टेशन की फ्लाईओवर के पास वहाँ पे लेके आ जाते हैं और एक सुनसान जगह लगा देते हैं। आधे घंटे तक तो उन्होंने बस दौड़ाते दौड़ाते उनके साथ गलत किया। और वहां पे आने के बाद में जब रामेंद्र ने अपना पूरा मन भर लिया तो उसके बाद में वो बाहर चला गया। और उसके बाद में अब बारी आती है ड्राइवर की। जब ड्राइवर वहां पे बस लगा देता है तो अब वो महिला के पास आ जाता है और एक वो बाहर हो जाता है।
और जब उमेश उसके साथ गलत कर रहा होता है तब महिला चीख रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे घर पे मेरा पति बीमार है, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे पति भूखे हैं, मुझे खाना बनाना है, मुझे छोड़ दो, मैं किसी भी प्रकार की कंप्लेंट आपके खिलाफ नहीं करूंगी, बस मुझे बख्श दो। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और उसके बाद में भी उस महिला के साथ करते रहते हैं। जब उनका अच्छे से मन भर गया और उनके शरीर ने जवाब दे दिया, 2 घंटे बाद उन्होंने वहाँ से बस दोबारा स्टार्ट करी और थोड़ी सी आगे ले जाके सड़क पे उसको नीचे गिरा दिया और उसके बाद में बस लेके फरार हो जाते हैं। किंतु जब महिला को नीचे गिराया जा रहा था तभी उसके हाथ में फ़ोन लग जाता है उमेश का और उमेश का फ़ोन लगने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देती है, जिसकी वजह से लोकेशन ट्रेस हो जाती है और 112 पे कॉल करने की वजह से टेक्निकल सर्वेलेंस पे लगा के लोकेशन ट्रेस करके वहीं पे एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और महिला को मौजूदा हालत में ही वहाँ से हिरासत में नहीं, उनको हिफाजत में लिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि उनको उठाया जाता है और मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाने की बात कही जाती है। किंतु अब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि महिला को जब वहाँ से रेस्क्यू किया गया और निकाला गया तब हॉस्पिटल ले जाने की बात हुई, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से उस महिला ने इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे कहीं भी कुछ भी चेकअप नहीं कराना है, बस इन लोगों को आप पकड़ लीजिए, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे घर जाना है, मेरी 3 बेटियाँ हैं जो भूखी हैं, 10 साल से कम उम्र की हैं, बेचारी खाना नहीं बना सकती हैं, मेरा पति बेड पे है और मेरा पति टीबी की वजह से ऑन बेड पे रहता है, मेरा पूरा घर का खर्चा मेरे ऊपर है, मैं अपनी जॉब करके आ रही थी, किंतु मैंने समय पूछा, इन लोगों ने समय बताने के बजाय मेरे साथ गलत किया और ये चीज़ें कह के वो पुलिस से गुहार लगा रही थी कि प्लीज़ मुझे जल्दी जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने समझाया कि ये जांच करना बेहद ज़रूरी है इनको सज़ा दिलाने के लिए। उसके बाद में महिला जो है रेडी होती है। महिला की सहमति के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल में ले जाके उसके सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं। पता लग जाता है कि हाँ, इनके साथ जो भी है इनके संबंध इनकी बिना सहमति के बनाए गए हैं। कुछ वहाँ पे कुछ जो है सबूत उनके पाए जाते हैं कि इनका इंटरकोर्स हुआ है। उसके बाद में उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो है हरकत में आ जाती है। एक को तो वहीं से गिरफ्तार कर लिया था, दूसरे व्यक्ति को भी जो है नेक्स्ट डे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है तो आप लोग भी चौंक जाएंगे। एक तरफ तो ये महिला के बयान थे, लेकिन अब दोनों लोगों को जब अरेस्ट किया जाता है तब उनके बयान कुछ अलग ही लेवल के होते हैं, जिससे महिला को तो ये सवाल ऑब्जेक्शन उठे ही हैं महिला पर तो, लेकिन पुलिस वालों की भी ज़मीन खिसक जाती है पैरों तले। क्यों? क्योंकि अब वो जो 2 लोग बताने जा रहे हैं वो बड़े आप ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये महिला वहाँ पे आई थी, आने के बाद में इन्होंने गेट खटखटाया, हमने गेट खोला, इन्होंने कहा, इन्होंने कोई समय नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि मैं 1500 रुपये आप लेके मेरे साथ जो है डील करके संबंध बना सकते हैं। तो हमारी जो डील हुई थी वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए 1500 रुपये में हुई थी। 1500 रुपये में डील होने के बाद हम बस के ऊपर आती है। बस ऊपर आने के बाद हम वहाँ से बस लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने इनके साथ जो है इनकी सहमति की वजह से मैंने इनके साथ समय बिताया, शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद में जब ड्राइवर ने बनाए तो इन्होंने 1500 रुपये की और डिमांड करी, यानी कि टोटल ये 3000 रुपये मांग रही थी। हमने 3000 रुपये देने से मना किया और 500 रुपये इसको दे रहे थे। अब 500 रुपये लेने की वजह से बहुत ज़्यादा बौखला जाती है और ये चीखने चिल्लाने लगती है, तो इसकी वजह से हमारी बहस हो जाती है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तो इन्होंने मेरा फ़ोन लेके जो है इन्होंने कहा कि मुझे पैसे का विवाद हो गया है। जो रामेंद्र बाहर नीचे उतर गया है, जब ड्राइवर करने लगा तो जब कंडक्टर बाहर था तो उसके पास फ़ोन लगाने की वजह से इसने मेरे पास फ़ोन मांगा कि मैं उससे बात करती हूँ, उन्होंने मेरे साथ डील करी थी पैसों में, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। तो इस कारण से जब उन्होंने फ़ोन लिया तो उन्होंने सीधा 112 पे कॉल लगा दिया। 112 पे कॉल लगाने की वजह से, जब आपको पता है कि रानीबाग वहाँ पे थाना क्षेत्र नज़दीक लगता है और तुरंत पुलिस वहाँ पे लोकेशन ट्रेस करके पहुँच जाती है, इसलिए एक तो भाग जाता है रामेंद्र तो, लेकिन उमेश वहीं पे उसी के साथ गिरफ्तार हो जाता है। इस वजह से बोले हमने जो है सिर्फ पैसों की कहा सुनी पे ये सारी बात बिगड़ी थी, लेकिन इसकी बिना सहमति के हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद में महिला का कहना था कि हाँ, हमने पैसों की डील जरूर थी, लेकिन मैंने इनको तुरंत मना कर दिया था। मेरे बिना कंसर्न के, मेरी बिना सहमति के इन लोगों ने मेरे साथ संबंध बनाए। मैंने इनको बिल्कुल मना कर दिया था कि जो कुछ भी हुआ तुम मुझे छोड़ दीजिए, और बस एक ने कर लिए, अब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी और मुझे तुम घर जाने दो। मैंने रिक्वेस्ट भी करी, महिला का ऐसा कहना है। और लॉ ये कहता है, नियम ये कहता है कि अगर कोई महिला
शुरुआत में आपसे सहमति है और बाद में अगर किसी भी मोमेंट पे अगर मना कर देती है तो पुरुष को वहाँ पे रुकना होगा। उसके बिना सहमति के आगे कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर सकता, वो फिर नहीं तो वो जो है बलात्कार की श्रेणी में ही आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद महिला का उस पर आरोप है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन दो तरीके के हो गए, क्योंकि पहले कुछ और थी कहानी, अब कुछ और है। तो जो जाँच का जरिया है वो थोड़ा चेंज हो गया है, किंतु दोनों लोगों को अरेस्ट करके न्यायिक विभाग के लिए उन्होंने जेल के अंदर उन्हें भेज दिया है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी सबूत और जो भी पुख्ता चीज़ें इकट्ठा होंगी उसके बेस पर उनको सज़ा मुकर्रर की जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ भी हो, मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही थोड़ी सावधानी ये बरतनी होगी कि महिला का आरोप है कि उन्होंने ज़बरदस्ती समय पूछा था और उन्हें अंदर खींचा। तो एक तरफ से तो महिलाओं को इसलिए सजग रहना होगा कि रात के समय में या तो अपने परिवार के किसी सदस्य को, विश्वासी पात्र को वहाँ पे बुलाएं ताकि उनको पिकअप करने के लिए आ सके, या फिर वो अकेले ना आए, ग्रुप में हमेशा आएँ, 2-3 लेडीज एक साथ हो तो ही वो चीज़ें अलाउ करें। और परिवार जन को भी थोड़ा ध्यान रखें कि अगर पॉसिबल हो तो नियर बाई कहीं भेजें, और नहीं तो बहुत ही सेफ्टी की चीज़ आती है ये चीज़ें करें। रात का समय हो तो निश्चित रूप से या तो पुलिस का सहारा लें या फिर अपने फैमिली मेंबर का ही सहारा लें। और पुरुषों के लिए ये सावधानी रखने की बात है कि इस तरीके की अगर कोई महिलाएं आपको इस तरीके से करती हैं तो आप वहाँ पे इन तरीके से लालच में ना आएँ। और अब बाकी तो इसका जो रुख होगा इस कहानी का, इस इन्वेस्टिगेशन का, वो तो पुलिस आगे निर्धारित हो ही जाएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद में कि किस तरीके से ये एंड होगा। तो दोस्तों बस इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य ये था कि दोनों ही तरीके से ये जो मोटिव था, कहीं ना कहीं ये दोनों लोग भी गलत हो सकते हैं, या फिर इस महिला का भी कोई बड़ा ग्रुप हो सकता है जो इस तरीके से फंसा के बड़ा पैसा वसूलना चाहती हो, या फिर ये सिर्फ एक महज एक आरोप हो इस महिला पे। ये महिला वास्तव में एक सीधी सादी महिला हो सकती है और इन्होंने बचाव के कारण इन्होंने कहानी गढ़ी होगी। तो वो चीज़ों भी इन्वेस्टिगेशन का अभी पार्ट है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी बहनों का, माताओं का और परिवार की लेडीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिए। और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जरूर एक लेडीज़ के पास तो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।